आप सभी साथियों को और देशवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आपको देने जा रही हूँ, क्योंकि अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है, जो बहुत ही बम पटाखों से लोग मनाते हैं। हमारे साथी भी मनाते हैं। साथियों, खुशी पटाखों के साथ नहीं है। खुशी है आपस में मेल मिलाप, भाईचारे से त्यौहार मनाया जाए। हम सबको ख्याल रखना चाहिए और मदद करनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद हैं, भूखे प्यासे हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। ना कि हमें बम पटाखे छुड़ाकर आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को, बुजुर्गों को या हार्ट पेशेंट है उनको, या किसी भी तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं। कोरोना के बाद बहुत कुछ बदल गया है। अभी खान पान भी है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है। उतनी ताकत, उतनी क्षमता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि पटाखों के जो पैसे हैं उनको आप ज़रूरतमंद में बांटें। उनको आप ज़रूरतमंद को खाने के लिए सामग्री ला कर दें या खाना दें, वो आपकी मर्ज़ी है, पर इन पैसों को बिगाड़े ना। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, पैसे वालों के, अरे मेरे बच्चे तो इतने हज़ारों के पटाखे लेके आए, इतने लाखों के लाए। इतना ही ना, मैंने स्कूल में भी सुना है, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, उनके मुँह से सुना है। सुनकर मेरे को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा साथियों। इसलिए मैं ये सोशल मीडिया के तहत आप तक ये सूचना देना चाहती हूँ कि इस तरह की बातें ना करें। इसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बम पटाखे कौन बना रहा है, किस मटेरियल का बन रहा है, आपको भी नहीं पता। वो स्वाय घातक के कुछ नहीं है। हमारे वातावरण को दूषित करने वाला सबसे बड़ा त्यौहार शायद दीपावली ही बन गया है। दिवाली जब श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास काट कर जब अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने इसको दीप जला करके, अच्छी सजावट कर करके, तब जा कर के त्यौहार मनाया था। अब वो संस्कृति नहीं रही। हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे में संस्कार और हमारी संस्कृति की पहचान ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारी मानसिकता होती जा रही है, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते सब तार तार हैं। तो जो पैसे वाले घमंडी लोग हैं, उनको मेरा यही संदेश है कि आपके पास पैसे हैं, कब तक हैं किसी को नहीं पता। आप इतना गुरूर घमंड कभी ना करें। बहुत से गरीबों का शोषण करते हैं। मैनेजमेंट है, मैनेजर हैं, वो एम्प्लॉयों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, और मालिक की तो औकात ही नहीं है कि वो एम्प्लॉय से बात भी करे कि वो किस स्थिति में यहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है। बहुत सारे पीड़ित लोग हैं, और कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ हमेशा शोषण होता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ को हम बदलें। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाखोरी ये चरम सीमा पर है, क्योंकि हमारी समझ से कहीं दूर होता जा रहा है धीरे धीरे, और हम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम पैशन के अंदर इतना आ गए हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या हैं, हम स्वयं क्या हैं। हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे। और कोई कहता है कि भाई बच्चे पालने हैं, कोई कहता है कि जैसे चल रहा है चलो ठीक है, और बड़े लोग बड़े ही होते जा रहे हैं। वो उनको ये नहीं लगता कि हम किसी मजदूर के हिस्से का, हक का खा रहे हैं, और फिर बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार भी खुद ही होते हैं। तो भाइयों, पटाखों में बहुत से बच्चे आए साल जलते हैं, झुलसते हैं, हाथ जलते हैं, और प्रदूषण इतना फैलता है कि जिनको सांस की प्रॉब्लम है और धमाकों से हार्ट पेशेंट है, उनकी जानें भी जाती आई है। और कोरोना के बाद तो शरीर और जो स्वास्थ्य है लोगों का, जवान भी एक अलग सी ही शरीर की स्थिति बनती आ गई है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको वातावरण दूषित त्यौहार ना मनाकर